सभी भाइयों को राम राम। भाई आज एक मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जिसके मायने भी कुछ नहीं है और मायने भी बहुत। बाहर घर से बाहर कभी निकलो थोड़ा बहुत तो सुनने को मिलता है कि जी अस्पताल नहीं बनवाए सरकार ने, फलानी चीज बना दी सरकार ने, अस्पताल नहीं बनाया, ये कर लिया सरकार ने, ये कर दिया वो कर दिया। अस्पतालों की जितनी जरूरत आज एकदम से पब्लिक ने शोर मचाया अस्पताल का, इससे पहले कौन मचा रहा था? कोई भी नहीं। कहते थे जनरली लोग हॉस्पिटल बनवा लो, यूनिवर्सिटी बनवा लो, स्कूलों का स्ट्रक्चर अच्छा कर लो, लेकिन इतना सीरियसली आज की डेट में अगर आप 100 आदमियों से मिलोगे तो 80 अगर बयानबाजी करेंगे तो 80 के 80 कहेंगे कि गवर्नमेंट को हॉस्पिटल वगैरह बना के रखने चाहिए। ठीक है, पिछले साल ये महामारी आई थी तो उस टाइम पे भी दिक्कतें आई थी। उस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट को सचेत हो जाना चाहिए था। परमानेंट नहीं तो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके रखनी चाहिए थी। मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में वो मैं बताता हूं। अभी एक हफ्ते पहले मुझे मेरे एक दोस्त के यहाँ जाना पड़ा किसी जरूरी काम से। वैसे कोविड के टाइम पे ना तो मैं बाहर निकलता हूँ ना कुछ, क्योंकि खामो खामे एक ऐसी चीज अपने पल्ले बांध के घर ले आओ जिससे अपने साथ साथ किसी दूसरे को परेशानी हो, तो घर में रहो, सेफ रहो। मेरा अपना ऐसा मानना है और मेरा काम चल भी जाता है घर में रहने और सेफ रहने। अब मैं जब उनके घर गया तो वो सब लोग आंगन में बैठे हुए थे। अच्छा खासा बड़ा घर है उनका, आंगन भी बड़ा है, मतलब मान के चले तो सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने मेंटेन की हुई थी। अब वहां पे एक उनकी जो लोकसभा लगी हुई थी उसमें एक मुद्दा चल रहा था। मुद्दा वो क्या है वो पहले मैं आपको क्लियरिफाई करता हूं कि पहले उस घर में सोर्स ऑफ इनकम एक था, बच्चों का जो बापू था वो कमाता था, बाकी 4 मेंबर जो थे उसकी लायबिलिटी थी, वो उनको पालता था। कुछ टाइम से छोटे बड़े बेटे की जॉब लग गई मार्केटिंग में, अच्छी जॉब लगी, सैलरी भी ठीक ठाक थी। अब कितनी थी ना तो मैंने पूछा ना उन्होंने बताया, बट अच्छी थी। मतलब सोर्स ऑफ इनकम घर में इतनी हो गई थी कि वो कुछ ना कुछ अब अफोर्ड कर सकते थे। तो बात ये चल रही थी कि उनके जो फादर साहब थे उन्होंने कहा बैठे बैठे वैसे तो बड़े बेटे ने शुरुआत की कि पापा एक गाड़ी खरीद लेते हैं, घर के भी काम आ जाएगी और मैं ऑफिस जाता हूँ मेरे भी काम आ जाएगी, मुझे कंपनी पेट्रोल का पैसा रिम्बर्स करती है। कि पापा ने कहा ठीक है। वहीं पे उनकी वाइफ बैठी हुई थी, वो बोली कि अरे गाड़ी वाड़ी तो 6 महीने साल बाद खरीदेगा ना, लेकिन जो पैसे अभी तुम्हारे पास स्पेयर हैं उन पैसों से बिटिया के लिए कुछ सामान वामान बनवा के रख दो, कुछ पैसे को सेव करके रख लो, जैसे कोई अच्छा लड़का मिलेगा बिटिया के हाथ पीले कर देंगे। आजकल काम धंधे तो ऐसे ही चल रहे हैं, नौकरी को कोई भरोसा नहीं है। सबसे लॉजिक वाली बात उन्हीं की थी और सबसे स्ट्रांग पॉइंट था वो। जो बुजुर्ग थे जो मेरे दोस्त थे वो मेरी तरफ देखने लगे। हाँ भाई, मैंने भाई मुझे तो भाभी जी की बात में कम लगता है, बाकी आपके बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ, तो हर आदमी के अपने डिसीजन होते हैं। तो वो उन दोनों ने ये तय किया बापू बेटे ने कि एक हम 7 सीटर गाड़ी लाएंगे जो सीएनजी से चलेगी और वो हमारे सबके काम आ जाएगी। 5 जने हम घर में है, कोई एक आधा और भी आ जाए तो लेके आ जा सकते हैं कहीं रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में, जहां भी जाना हो, दैट्स ऑल, वो उनका मैटर है। वहीं पे बैठा हुआ उनका छोटा बेटा बोल पड़ा कि गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग की जगह नहीं है घर में और गली में खड़ी रहेगी, बच्चे खराब कर देंगे, स्क्रैच मार देंगे। इससे तो अच्छा ही है कि अपने अपनी बाइक बेच दिया, 2 बाइक ले आते हैं खरीद के, एक भैया के काम आ जाएगी और एक से मैं अपने कॉलेज खुल जाएंगे तो कॉलेज जाऊंगा, अदरवाइज तो फिर जो इधर उधर के छोटे मोटे काम है वो कर लूंगा। आपको ले जानी होगी आप ले जाना। थोड़ा सा उस बात पे उनको डिस्कशन चला, लेकिन वो बात सिरे से खारिज कर दी गई कि 2 बाइक नहीं आएगी, कार आएगी। उनकी जो बिटिया थी तब तक वो भी बोलती है कह रहे 2 बाइक नहीं, कार बार तो छोड़ो पापा, गाड़ी तो सही कह रहा है भाई, गाड़ी खड़ी करने घर में जगह नहीं है, गली में खड़ी रहेगी, बच्चे स्क्रैच मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप एक काम करो, एक स्कूटी ले आओ और एक बाइक ले आओ। भाई को एक अच्छी सी बाइक दिला दो, सुपर बाइक दिला दो, चाहे बुलेट दिला दो, कोई भी दिला दो, और एक स्कूटी ले आओ। तो अब उसका स्कूटी में लॉजिक ये था कि भाई उसे स्कूटी चलानी आती थी, तो उसने कहा घर में आ जाएगी तो अपने भी काम आएगी, छोटे मोटे काम भी कर लेंगे। साथ में उसने एक तर्क और रख दिया कि मम्मी को अगर कहीं जाना होगा तो मैं उनको लेके जा सकती हूँ, ये सब उसने भी अपना तर्क रख दिया। चलो बात चलती रही, ठीक है। बापू की कार की बात थी, बड़े बेटे की कार की बात थी, उसने यहां तक भी कह दिया कि भाई कार की जो ईएमआई वगैरह है वो गाड़ी के इतने पेट्रोल के पैसे मिलते हैं कि वो जब रिम्बर्स होंगे तो पेट्रोल का खर्चा भी निकल जाएगा और गाड़ी की ईएमआई भी चली जाएगी, क्योंकि किलोमीटर के पैसे पूरे मिलते हैं और गाड़ी सीएनजी से चलानी है। वो अपना लॉजिक इस हिसाब से रख रहा था अपने बेनिफिट को देखते हुए। फादर साहब का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, उनका कॉमन बेनिफिट था कि भाई घर में होगी चीज तो चलो कहीं आने जाने के काम आ जाएगी।
छोटे बेटे का भी पर्सनल था कि भाई मेरे को बाइक मिल जाएगी तो इधर उधर घूमने यार दोस्तों पे टोरा मारने के काम आएगी। बेटिया का भी पर्सनल लॉजिक था कि स्कूटी होगी तो चलो टैक्शनबाजी में इधर उधर घूमने फिरने के काम आएगी। लेकिन उनकी जो माँ का लॉजिक था वो सबसे स्ट्रांग था कि भाई जेवर बना के रख लो, पैसे को सेव करके रख लो, बिटिया की शादी कर देंगे। मैं उनकी बात सुनता रहा, मैं ये सोचने लगा कि भाई मैं कहाँ आ गया, मुझे अपनी बात कहनी है, इनका तो विधानसभा का सत्र ही बहुत लंबा चल रहा है। खैर मैंने उनसे कहा भाई 2 मिनट का टाइम दो, तुम्हारे तो ये मीटिंग बहुत लंबी चलने वाली है, मैं इस काम से आया हूं, अगर आप ये कर सकते हो तो बताओ। खैर मेरा काम हो गया और मेरा काम होने के बाद में मैं वहां से चला आया। 4 दिन बाद मेरी उन साहब से मुलाकात हुई तो मुझे एकदम से याद आया कि भाई क्या हुआ, क्या डिसाइड किया, बिटिया की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो या 2 बाइक ला रहे हो, बाइक स्कूटी ला रहे हो या कार ला रहे हो? कि नहीं यार बिटिया की शादी के लिए तो कर ही लेंगे, जब इतना टाइम से काम करते आ रहे हैं तो ये सब भी काम हो जाएंगे, हम कार ले गए। भाई तुम्हारे पास वोट भी 2 है तो तुम ला सकते हो कार। तो कह रहे तेरा क्या ओपिनियन है? मैंने भाई मैं तुम्हारे ओपिनियन इस घर के मामले में क्या दे सकता हूँ, मैं अपने घर के मामले में जो भी ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन आपको मैं कहूँ कि आप पैसा बिटिया के नाम सेव कर दो तो आप कहोगे तू पागल है। मुझे नहीं पता ना कि तुम्हारी एक्चुअल इनकम कहाँ से कहाँ ग्रो करके गई है, मैं तो उतना ही बता सकता हूँ जितना मेरे को पता है। खैर जी कोई बात नहीं, डिसीजन हो गया, सब कुछ हो गया और मुझे नहीं लगता शायद वो गाड़ी वाड़ी भी ले ही आए हैं मेरे ख्याल से, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। शोरूम खुला होगा कोई तो ले आए होंगे, नहीं होंगे तो उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया था, मतलब चेक जो देना था वो दे दिया था, लोन के लिए अप्लाई कर दिया था, वो सब काम तो लॉकडाउन में भी चल ही रहा है। कोई बात नहीं, बात आई गई चली हो गई। कल शाम को जब मैं अपने घर के बाहर बैठा था तो बात फिर वही आ गई। एक मेरे पड़ोसी निकल के जा रहे थे, मैंने भाई कहाँ जा रहे हो? कह रहे यार कहीं नहीं, जरा दुकान तक जा रहा हूँ, ये सामान लेके आना है। और फिर उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया, इतना पब्लिक मर रही है, ये है वो, सरकार से अस्पताल नहीं बनवाया गया, फलाना नहीं कराया गया। अरे भाई अस्पताल बनाएगी सरकार लेकिन टाइम लगेगा। मैंने कहा आपको एक मैं बात बताऊं? कि हाँ बताओ। मैंने कि जिसके पास सत्ता होती है ना, सत्ता समझते हो मतलब पावर, जो वो चाहेगा निर्णय वही होगा। जो उसको एक तरीके से विपक्षी है ना, वो अपनी बात तो रखेंगे लेकिन कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं हमारी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। बट जिसके हाथ में पावर है वो श्योर है कि मुझे ये करना है, मैं करूंगा। मैंने उनको भी ये वाक्य सुनाया, बोले तेरा कहने का मतलब क्या है? मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो पब्लिक को लगता है कि ये गलत किया, ये नहीं करनी चाहिए थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी जगह अस्पताल बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, वो बनना चाहिए था। मैंने कि पब्लिक अपने हिसाब से ठीक कह रही है और जिसने ये किया है वो अपने हिसाब से ठीक कह रही है। और पब्लिक में भी 2 दड़े हैं। 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने किया सही किया, 40% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये गलत हुआ है, इसकी जगह ये होता, ये होता, ये होता, ये होता। लेकिन जो 40% लोग ये कह रहे हैं कि इसकी जगह अस्पताल बन जाता, ये बन जाता, वो बन जाता, वो कंफ्यूज्ड है। मान लो मैं कहता हूं भगवान की मेहर कुछ ऐसी हो कि इस बीमारी से पब्लिक बाहर निकल जाए, मान लो क्या होना ही ये चाहिए कि ये बीमारी किसी तरह से खत्म हो, लोग अपने काम धंधे से लगे। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो बर्बाद हो गए हैं। उसके बाद इन लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। ये अभी जो आज अस्पताल मांग रहे हैं, कल ये कहेंगे स्कूलों की फीस माफ होनी चाहिए, परसों ये कहेंगे स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फिर ये कहेंगे ये रोड सही होनी चाहिए, फिर इनके लड़ाई पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएगी मेरी गली सही होनी चाहिए। मतलब फिर इनका मैटर खत्म हो जाएगा कि हम अस्पताल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक। और जिसके हाथ में पावर है उसे तो पता है मैंने करना क्या है। ये कितना भी शोर मचाएंगे, मुझे जो करना है करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का निष्कर्ष ये है कि हम कितना भी कुछ भी बोलें, कहीं भी कुछ भी बोलें, कैसे भी कुछ भी बोलें, होना वही है जो ताकतवर के हाथ में है, कमजोर उसमें कुछ नहीं कर सकता। इस बात पे बहुत चिंतन करना और कभी अपने घर में भी देखना। तुम्हारे घर में अगर तुम सुपर पावर हो तो तुम्हारे सारे डिसीजन एप्लीकेबल होंगे। तुम्हारा बेटा अगर ज्यादा कमाता है और आपकी कमाई कम है या आप नहीं कमाते हैं तो तुम्हारे बेटे के सारे डिसीजन सुपर पावर रहेंगे।
आपकी वाइफ अगर ज्यादा पावरफुल है तो उसके डिसीजन, मतलब जो ज्यादा पावरफुल घर के अंदर होगा वो अपनी बात मनवा के रहेगा। यही गली में जो ज्यादा पावरफुल है लोग उससे घबराते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। मोहल्ले, इलाका, जिस तरह से पैमाने पे बड़े होते चले जाओ, देश में पहुंच जाओ, विदेश में पहुंच जाओ। आज अमेरिका कुछ बोलना शुरू करता है, दूसरी कंट्री शांत होकर बैठ जाती है। चाइना कुछ बोलना शुरू करता है, दूसरी कंट्री शांत होकर बैठ जाती है। ठीक है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जब बनेंगे तब तब देखी जाएगी। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी को क्रिटिसाइज ना करके अपने आप को सेव करके चलो। हॉस्पिटल जब बनना होगा तब बन जाएगा, स्कूल जब बनने होंगे तब बन जाएंगे। आज की डेट में जो आदमी पावर में है, अगर उसको लगता है कि ये काम सही है तो वही होगा। आपके कितना भी बोलने, झगड़ने, लालने, शोर मचाने, गलियों में उतरना, इससे कुछ होने वाला नहीं। अपने बिल्कुल ब्रेन को साफ रखो इस बात के लिए। इसमें ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम उस चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ऐसे नहीं करा, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करा, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करा, ऐसे कर दिया। बट आप खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर अभी बात आ जाए कि चलो जी अस्पताल यहाँ बनेगा, सब हर घर से 10,000 रुपए देके यहाँ पे एक अपने लिए, हमारी कॉलोनी में 200 मकान है, ठीक सा अस्पताल बना लेते हैं, हर आदमी हाथ खड़े कर देगा। क्यों? क्योंकि ना तो सबके पास सोर्स ऑफ इनकम है और उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। मुझे क्या लेना देना है अस्पताल से? सरकार बनाएगी, सरकार का काम है। तो ठीक है, सरकार बनाएगी तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बनाएगी, ना कि तुम्हारी प्रायोरिटी के हिसाब से बनाएगी। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि ये सब चीजें पिछले साल को देखते हुए आज की डेट में गवर्नमेंट को तैयार करके रखनी चाहिए थी। अगर परमानेंट हॉस्पिटल नहीं बना सकती तो ऑल्टरनेट बना के बिल्कुल तैयार रखने चाहिए थे, और उनको इतना कैपेबल कर देना चाहिए था कि वहां किसी आईसीयू की जरूरत है या ऑक्सीजन की, किसी भी चीज की जरूरत है तो उसको वहां पे डालना चाहिए था। परमानेंटली ना सही, टेम्परेरी सही, उससे स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा बढ़ जाता, बहुत सारे खर्चे थे जो बच जाते और वो पब्लिक के काम भी आता। लेकिन नहीं, जब सब कुछ स्मूथ सा हुआ धीरे धीरे 4-6 महीने के लिए, तो हर आदमी अपनी प्रायोरिटी भूल गया। लोगों को कोरोना लगता कि बीमारी है ही नहीं, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, सब मैटर्स ही चेंज हो गए। तो भाई कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप सब, मैं भी, आपके मतलब आपसे नहीं है, क्षमा चाहता हूं उस बात के लिए, हम सब अगर ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, चाहे वो मंदिर बन रहा है, चाहे वो सरदार पटेल की मूर्ति बन गई, चाहे वो विधानसभा, वो लोग नया संसद भवन बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो गवर्नमेंट सत्ता में है उसकी प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। हमारे और आपके कहने के हिसाब से नहीं चलेगा। हमारे और आपकी तो जरूरत सिर्फ 5 साल में एक बार पड़ती है, तब आप सोच लेना कि आपको करना क्या है। फिलहाल तो आप ये समझ लो कि जिसके हाथ में पावर है उसके हाथ में सब कुछ है, और सब कुछ उसी का ही होना है। हम तो उसी पक्षी की तरह से जो खुद ही कंफ्यूज है कि मेरी बात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो हमें उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सेफ रहो, घर पे रहो, बच्चों को भी घर पे रखो, पड़ोसियों को भी को बाहर ना निकले। और कोई पड़ोसी खामो खा के आपके पास बैठता तो उसको भी को भाई अपने घर रहे, हमारे घर मत आवे जाके, वैसे ही माहौल खराब चल रहा है। हम तो भैया दूर से राम राम कर लेंगे, बहुत ज्यादा तो फोन पे राजी खुशी ले ले और उसमें व्हाट्सअप कर ले। तो भाइयों, ये मेरी विचारधारा थी कि जिसके हाथ में ताकत है जो वो करेगा ठीक करेगा, और जिसके हाथ में ताकत नहीं है उसके विचार कितने भी अच्छे हों वो कमजोर ही रह जाएंगे। जैसे उस घर में उस बच्चों की माता जी के रह गए थे कि बिटिया के लिए सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, बट वो नहीं माना गया। हुआ वही जो कमाऊ पूत था उसने, और उसके फादर साहब ने डिसाइड किया कि गाड़ी आएगी तो गाड़ी ही आएगी। छोटा बेटा क्या कह रहा है, इग्नोर कर दिया गया। पार्किंग नहीं है, सही बात, वो भी ठीक थी उसकी बात, पार्किंग नहीं है, कहाँ खड़ी करोगे, गली में खड़ी करोगे। वो बिटिया ने कहा स्कूटी ले आओ, वो भी अपनी जगह ठीक थी कि चलो घर के छोटे मोटे काम कर लेगी, माँ को भी कहीं जाना आना हो तो ले जाएगी। लेकिन सबसे स्ट्रांग पॉइंट था उसकी मदर का, लेकिन वो भी नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि सत्ता उसकी माँ के हाथ में भी नहीं थी, न छोटे बेटे के हाथ में थी, न माँ के बिटिया के हाथ में थी। पावर जो थी वो 50% या 40% फादर साहब के हाथ में थी, 50-60% बेटे के हाथ में। और जिसके हाथ में पावर थी वो अपना खेल खेल। तो भाइयों समझो इस बात को, किसी के लिए गाना मत गाओ, कुछ मत करो। जो ताकतवर है वो अपने डिसीजन लेगा, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा वो जाने, उसका काम जाने। हम और आप उस चीज पे अपना दिमाग ना खराब करें। सोचने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। सोचने और बोलने के लिए तो यह है कि आप टीवी खोलो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, बहुत सारे मोटिवेशन वाले लोग आ जाते हैं कि आप अपने पैसे को ऐसे खर्च कर लो, ऐसे खर्च कर लो। अबे पैसा वो खर्च करेगा ना भाई जिसके घर में 60,000 50,000 होगा। अगले टॉपिक यही रहेगा
कि 50-60 हजार वालों को सोर्स ऑफ इनकम बताने की जरूरत नहीं होती है। बतानी है तो 15,000 वाले को बताओ, और 15,000 वाले के लिए क्या कर सकते हो तुम वो बताओ। चलो इस पे बात करते हैं फिर। आज के लिए इतना काफी भाई, सभी को बाय बाय। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, कोई गलती रही हो तो माफ कर देना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी बात सही है या गलत। धन्यवाद।